हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो केंद्र सत्ता के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण है, जो सेंटर में आता है, और अगर आप उस प्रदेश को हटा दो तो देश की केंद्र सत्ता का निर्धारण नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 99% लोग ये बोलेंगे कि वो है उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश जहां से सत्ता का गलियारा खुलता है, केंद्र सत्ता का गलियारा खुलता है, यहां पर 100 से 80 लोकसभा सीट है जो निर्धारित करता है कि केंद्र में किसकी सत्ता बनेगी, वो उत्तर प्रदेश से निर्धारित होता है। बट इन सबके बावजूद मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा निजी मत है, कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को बहुत इग्नोर किया जाता है। उत्तर प्रदेश में शायद से रोजगार के अवसर उतने नहीं जितने होने चाहिए। वहां पर 25-30 करोड़ आबादी के परिप्रेक्ष्य में, आज वहां पर 30 करोड़ की आबादी, और 30 करोड़ की आबादी के साथ में वहां पर जो रोजगार वहां पे मिलना चाहिए वो वहां पे नहीं मिलता। और वहां से अच्छी एजुकेशन लेने के बाद में भी हमारे और आपके बच्चे जो वहां से निकलकर दिल्ली, नोएडा, कर्नाटका, बैंगलोर, चेन्नई और साउथ के जितने भी जो जॉब हब हैं आप बोल सकते हैं, या जहां पर अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर आते हैं और जॉब करते हैं। बट इन सबके साथ साथ एक ऐसा वर्ग भी है जो इनसे हट करके भी है, लोअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, जिनको भी यहां पे कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज या कमाने के मौके मिलते हैं, वो वहां से आते हैं और यहां पर भी अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं और यहां पर रहते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो वापस जाते हैं। तो उन 25-30 करोड़ में से आप रफली अगर कुछ लाखों में भी अगर आप बोले तो लाखों लोग रेगुलर ट्रेवल करते हैं कुछ महीनों के अंतराल में। यहां पर अगर आप टिकट बुक करना चाहो, और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर आदमी फ्लाइट अफोर्ड कर सकता है, तो 90% ऐसे लोग हैं, 95% मैं तो कहता हूं 95% ऐसे लोग हैं जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, क्योंकि बस का तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनता है। बट 95% लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। अब ट्रेन से ट्रेवल करने के साथ कर्नाटका, बैंगलोर से उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, यहां पर केवल हार्डली 3 या 4 ट्रेन हैं। और उसमें से जहां तक मेरा नॉलेज है, शायद से मैं गलत भी हो सकता हूं, बट जहां तक जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 2 ट्रेन वीकली ट्रेन हैं और 1 ट्रेन जो रेगुलर डेली चलती है, मंडे टू फ्राइडे, जो भी डेली चलती है। बट इनमें टिकट पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। अगर आप 3 महीने पहले भी, 2-3 महीने पहले भी टिकट बुक करोगे तो काउंटर खुलते ही आपके टिकट बुक हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल है। फिर आपको सहारा लेना पड़ता है दलालों का, फिर आप दलालों के चक्कर लगाते हो। जो आपका टिकट प्राइस है उतना ही टिकट प्राइस आप अपने क्लास के हिसाब से, आप फर्स्ट एसी में जाते हो, सेकंड एसी में जाते हो, थर्ड में जाते हो, स्लीपर जाते हो, जैसे भी जाते हो, फिर उसके हिसाब से आपको उनको अमाउंट पे करना पड़ता है। क्योंकि ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की है, क्योंकि टिकट आपको टिकट मिलना ना के बराबर। आप डायरेक्ट तो टिकट ले ही नहीं सकते हैं, आप पता नहीं वो कुछ भी हो, उसके बैकग्राउंड की जो भी गिमिक्स हो। बट अगर आप टिकट लेना चाहें तो आप टिकट नहीं ले सकते, क्योंकि दलालों का इतना बड़ा गैंग पीछे काम करता है, सब साठगांठ रहती हैं, उनके माध्यम से ही आपको टिकट लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर डायरेक्ट टिकट बुक करने के लिए पता नहीं कितनी जुगत लगानी पड़ेगी। और मैंने इसको पर्सनली काफी सालों से एक्सपीरियंस किया, बट इसमें कोई सुधार नहीं आया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी प्रदेश के मुखिया हों, जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके प्रयास से ये चीज सफल हो सकती है कि उनके प्रदेश के बहुत सारे जो निवासी हैं वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और वहां काम करते हैं। तो उनके आने जाने के लिए तो आप कम से कम कुछ तो व्यवस्था कर सकते हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो आप अपने निवासियों के लिए, आप अपने प्रदेश निवासियों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, बड़ी मार्मिक स्थिति है, ट्रेन के टिकट्स नहीं मिलते। आपको दलालों का अगर 5,000 का टिकट है तो 10,000 आप दलाल को दो, तब जाकर वो कहीं से जुगत लगा करके आपको टिकट अरेंज करा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो जिस तरह भी करते हैं, जो भी उनकी साइडगार्ड हो या कहीं से भी जो भी करते हो, खुले तौर पर ये रेट है। अगर आप स्लीपर का लोगे, जो स्लीपर का अमाउंट होता है वो स्लीपर देंगे, फिर उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दैट, और उसके बाद भी आपका एहसान होगा
कि भाई मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं कि मैं इधर उधर से अपना जुगाड़ लगा करके आपको टिकट दिलवा पा रहा हूं। तो ये हालत है हमारे देश में। तो मेरा प्रदेश के मुखिया से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, बहुत हाथ विनम्र निवेदन है कि प्रदेश में जो भी हमारे वैष्णव जी हैं, हमारे जो रेल मंत्री जी हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन करके किसी तरीके से कुछ समुचित व्यवस्थाएं कराएं कि कम से कम आवागमन आने जाने के लिए तो कुछ तो व्यवस्था हो। हर आदमी जहां से आपको कानपुर जाना है, आपको लखनऊ जाना, तो पहले आपको झांसी उतरना पड़ेगा। डायरेक्ट ट्रेन के तो सारे ऑप्शन ही खत्म है, क्योंकि आपको झांसी तक की कोई ना कोई ट्रेन मिल जाएगी। बट अगर आपको डायरेक्ट कानपुर का ट्रेन चाहिए तो आपको तो अपनी कमर कसनी पड़ेगी, आपको डबल मोटा पैसा रखना पड़ेगा। अगर आप मोटा पैसा नहीं है तो आप भूल जाओ वहां पे जाना। ये बड़ी मार्मिक स्थिति है मेरा। और उन सबके साथ साथ मेरा केंद्रीय मंत्री माननीय वैष्णव जी से भी, अश्विनी वैष्णव जी से भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप उत्तर प्रदेश को इस तरीके से इग्नोर ना करें। जहां से सत्ता का गलियारा खुलता है, जितने बार भी सत्ता बनी है उसमें उत्तर प्रदेश का हमेशा जिस तरीके का योगदान है ये कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो उस प्रदेश को वरीयता दीजिए, उत्तर प्रदेश को वरीयता दीजिए, और वहां के लिए जो समुचित और नंबर ऑफ ट्रेन की थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, नंबर ऑफ ट्रेन बढ़ाइए, जिससे वहां के लोग जो यहां पे आकर के काम करते हैं, साउथ में काम करते हैं, उनके आने जाने में उनको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। और मैं उन सब भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है, अगर आपको टिकट मिल जाता है दैट्स ओके, बट मुझे लगता है कि कितनी मारामारी है टिकट आप लोग आते जाते, अगर आपको लगता है तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो वहां तक भी पहुंच पाए जहां पर इसको पहुंचना चाहिए। और अगर आपने इस चीज को झेला है, हमारे यूपी भाइयों ने, यूपी के जिन लोगों ने या जिन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं दैट इज ऑल ओके, बट फ्लाइट में भी आप फ्लाइट की ही तो आप भूल जाओ। अगर आपको कल फ्लाइट चाहिए, वो 20-25,000 30,000 रुपए की एक फ्लाइट मिलेगी आपको, 20,000 15-20,000 आपको इमीडिएटली अगर फ्लाइट चाहिए। बट अगर आपको ट्रेन का टिकट चाहिए तो वो भी कम नहीं है। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए सरकार तक, या जहां पर ये टिकट ये वीडियो पहुंचना चाहिए, उसके सपोर्ट के लिए कम से कम मुझे सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जितना ज्यादा शेयर करेंगे तो शायद से जहां तक इसको पहुंचना चाहिए ये पहुंच जाएगा, और शायद से कुछ चीजें एग्जीक्यूट होंगी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ट्रेन शायद से बढ़ेंगी तो आप लोगों के लिए सुविधा होगी। ये मेरे लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। जो लोग वहां पर जाते हैं, आते हैं, उनके कम्युनिकेशन के लिए, उनके आने जाने के लिए सुविधाएं होंगी। आपको इजीली टिकट मिल जाएगा, दलालों को आप बाइकआउट कर पाओगे। तो अभी आप जो पैसा आप दलालों को देते हो वो आप अपनी फैमिली में कंज्यूम कर पाओगे। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे जो भी भाई है जिनको इस बात से कुछ भी फर्क पड़ता है, उनको लगता है कि मैं जो बात बोला हूं वो सही पर उनके फेवर में है, उनके लिए सही है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।